मेरे पीछे जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं ये बच्चे या बच्चियों की, ये कल के मधेपुरा के भविष्य हैं और आगे चलकर ये मधेपुरा का नाम रोशन करने वाले हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो मेन हाथ है वो है जयराज जी, ये वरीय छात्र नेता कह दीजिए हर्षवर्धन राठौड़ जी, जो इनके इस जज्बे से प्रभावित होकर उन्होंने इनको सम्मानित किया होती है। इस स्टेडियम में जहां प्रशासनिक और राजनीतिक सरकारी तौर पे सुविधाएं नहीं हैं, वहां कोई आदमी प्रयास करता है। जो बच्चे यहां से ट्रेंड होकर, इनके मार खा करके, इनकी डांट फटकार सुन के ट्रेंड होते हैं, और वो बच्चे जब निकल कर जब वर्दी में लौटते हैं और वर्दी में लौटा करके अपना कैप जब इनके सर पे डालते हैं, तो मैं समझता हूँ किसी भी गुरु के लिए इससे बड़ा कोई क्षण नहीं हो सकता। ऐसी तस्वीरों को जब मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में असफल हुआ आदमी कई प्रतिभाओं को सफल कर रहा है। थोड़ा सा इमोशनल आदमी है, हम तुरंत इमोशनल हो जाते हैं और निश्चित रूप से इमोशनल है, तो ये सब क्षण जो मेरे लिए थोड़ा सा भावुक हो जाता है। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। मेरे पीछे जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं ये बच्चे या बच्चियों की, ये कल के मधेपुरा के भविष्य हैं और आगे चलकर ये मधेपुरा का नाम रोशन करने वाले हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो मेन हाथ है वो है जयराज जी, यही है इनके कोच जो इन्हें ट्रेंड करते हैं और इनके द्वारा ही ये बच्चे ट्रेंड होते हैं और आर्मी और बिहार पुलिस में नौकरी पाने के योग्य बनते हैं। आज इस मौके पर जो मधेपुरा के वरीय छात्र नेता कह दीजिए हर्षवर्धन राठौड़ जी, जो इनके इस जज्बे से प्रभावित होकर उन्होंने इनको सम्मानित किया है अपने स्तर से, ताकि इनका हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि ये मामूली काम नहीं कर रहे हैं। एक आर्थिक रूप से तंग होने के बावजूद भी अपने हौसले, अपने जज्बे को एक ताकत बनाकर इन्होंने ये फौज तैयार की है जो कल का मधेपुरा का भविष्य है। और जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे लोग प्रभावित होंगे और इसी बात से प्रभावित होकर आज राठौड़ जी इनको सम्मानित किए हैं, ताकि इनका हौसला अफजाई हो सके और इनके नक्शे कदम पर और भी मधेपुरा के बच्चे चल सके और मधेपुरा को एक बेहतर भविष्य की तैयार करने की एक दिशा तैयार हो सके। तो हम बात करना चाहेंगे राठौड़ जी से सबसे पहले कि राठौड़ जी, अभी आपने जयराज जी को, जो इन बच्चों को ट्रेंड करते हैं, सम्मानित किया है। ये अचानक आपके मन में कैसे आया? जिस ओर अचानक मतलब दिमाग में नहीं आया है, क्योंकि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के इस ट्रैक से हमारा पुराना नाता है। जब मैट्रिक मतलब इंटर का जब स्टूडेंट था तो इस ट्रैक पर 2-4 बार दौड़ने आता था अपने सेहत को बनाने के लिए। तो उस समय पवन नाम का एक लड़का दौरा करता था, वो भी बड़ी माली हालत में दौड़ता था वो। उसके बाद एक सुनीता नाम की लड़की, ललिता नाम की एक लड़की आई, वो भी बहुत मतलब अनाथ लड़की थी, वो लगातार दौड़ती थी। तो कई बार नज़र पड़ी तो हम लोगों ने उसको मदद किया। तो बीएन मंडल स्टेडियम से हमारा नाता पुराना रहा है। इधर के दिनों में हमारा संबंध नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इनके लिंकों को देखता हूं और यहाँ से कई सारे बच्चे अलग अलग बिहार पुलिस में, आर्मी में बच्चे निकलते हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि मधेपुरा जो एक पिछड़ा इलाका कहा जाता है, लेकिन यहाँ अग्रे सोच की यहाँ पर जो है उपज होती है। इस स्टेडियम में जहाँ प्रशासनिक और राजनीतिक सरकारी तौर पर सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ कोई आदमी प्रयास करता है। हाल के दिनों में नया साल पर भी इनका बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ था, जब सभी लोगों को समेट कर पूजा पाठ का भी कार्यक्रम था। और उनके जब बच्चे निकलते हैं, बच्चे जब आते हैं, आप वीडियो देखिएगा सोशल मीडिया पर, जो बच्चे यहाँ से ट्रेंड होकर, इनके मार खा करके, इनकी डांट फटकार सुन के ट्रेंड होते हैं, और वो बच्चे जब निकल कर जब वर्दी में लौटते हैं और वर्दी में लौटा करके अपना कैप जब इनके सर पे डालते हैं, तो मैं समझता हूँ किसी भी गुरु के लिए इससे बड़ा कोई क्षण नहीं हो सकता। ऐसी तस्वीरों को जब मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में असफल हुआ आदमी कई प्रतिभाओं को सफल कर रहा है, तो मेरे लिए प्रेरणा है। और मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी अगर ऐसी प्रतिभा को सम्मानित करता है, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं अपने शिव राजेश्वरी युवा सृजन क्लब और आज़ाद पुस्तकालय की तरफ से कि मैं इन्हें सम्मानित नहीं करता, बल्कि इनको सम्मानित करके मैं खुद को सम्मानित महसूस करता हूं। और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का मतलब है कि हम मधेपुरा को सम्मानित करते हैं और प्रतिभा को सम्मानित करते हैं। बिल्कुल सच कहा आपने। किसी शख्सियत को, किसी हस्ती को सम्मानित करके ऐसा महसूस होता है कि हम खुद सम्मानित हुए। आपका कहना वाजिब है। जयराज जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? राठौड़ जी आपको अपने आज़ाद पुस्तकालय और अपने संस्था की तरफ से सम्मानित किए हैं। थोड़ा सा इमोशनल आदमी है, हम तुरंत इमोशनल हो जाते हैं और निश्चित रूप से इमोशनल है, तो ये सब क्षण जो मेरे लिए थोड़ा सा भावुक हो जाता है, क्योंकि एक
सपना टूटे हुए इंसान से अगर कुछ उम्मीद कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं कि ये दूसरे को उस रास्ते पे ज़रूर दिखाता है कि जो गलती उन्होंने किया है वो गलती आप नहीं करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद राठौर भैया का, जो आपने मुझे इस लायक समझा, आपके चैनल का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना महबूल समय निकाल करके आप हमारे पास आए और मुझे इस लायक समझा कि मेरे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप उस लायक हैं और सम्मान पाने के हकदार हैं, और इसीलिए आपको ये सम्मान मिला ही है। यूं ही किसी को सम्मानित नहीं किया गया, और ना ही ये कोई ये निश्चित तौर पे आपसे, आपके काम की, आपकी मेहनत को, लगन को देखते हुए ही कहीं ना कहीं राठौर जी प्रभावित हुए हैं और आपको आज सम्मानित करने यहाँ BN मंडल स्टेडियम में पहुँचे हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कितने तादाद में यहाँ बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। और हम तो गुजारिश करेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं वो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो इनके कैप्टन हैं या गुरु कह लीजिए या कोच कह लीजिए, इनका हौसला अफजाई और भी लोग कर सके, और जो सुविधा का इनको दरकार है वो सुविधा इनको मिल सके, और ये बच्चे उस सुविधा का लाभ उठाकर अपने ट्रेनिंग को अच्छे से, आसानी से, सुलभ तरीके से पूरा कर सकें। धन्यवाद।